तो क्या भारत आदिवासी पार्टी कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है, क्या उसको अविलंब रोक लगाएगी अगर वो सत्ता में आती है तो? यदि भारत आदिवासी पार्टी सत्ता में आती है या नहीं भी आती है, दो विधायक ही बन जाते हैं क्यों ना, और सत्ता में आती है तो सबसे पहले कोर्ट फीस को हटाएंगे। आदिवासी निःशुल्क लड़ेगा, क्या बोलते हैं, अपना ज़मीन के मामले को लेकर के सरकार देगी पैसा उसको, और वकील भी देगी। एक टास्क फोर्स तैयार करके पूरे स्टेट में आयोग बनाएंगी जिसमें आदिवासी ज़मीन को स्वयं सरकार लड़ेगी और दिलाएगी। और हम हेमंत बाबू को तो जो कोर्ट फीस बढ़ाए तो जानबूझ के बढ़ाए, कोई माफिया बोला होगा कि कोर्ट फीस बढ़ा दीजिए, कोई आदिवासी जो है ज़मीन के मामले में लड़ने ही नहीं आएगा। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन लोग कोई काम नहीं किया, पाप लगेगा इन लोग को, मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस लोगों को, कि आदिवासियों के गरीब आदमी का इन लोग आह लगेगा, क्योंकि अभी तक काम नहीं किया है, 23 वर्ष में ठगा है। सच्चाई और मूल्यों की राजनीति भारत आदिवासी पार्टी करेगा, और हम ये कह नहीं रहा हूँ, आने वाला समय में देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी पार्टियां हैं झारखंड में, भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल अलग काम करेगी और संपूर्ण क्रांति करेगी, चाहे वो कृषि के संदर्भ में हो, शिक्षा के संदर्भ में हो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में हो, या आदिवासी और मूलवासी के संदर्भ में जो भी नीतिगत फैसले होंगे हम लोग अलग करके दिखाएंगे। यही पार्टी को उद्देश्य को लेकर के झारखंड की जनता के बाद अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे, और हम साबित करना चाहते हैं, मिलकर पत्थर साबित करना हम चाहेंगे कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी ही विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। आदिवासी का तो जीवन ही खेल, कला, संस्कृति पर है, और यहाँ का कलाकार अपने विवेक से फिल्म बनाते हैं, अपने मेहनत से बनाते हैं, कोई सहयोग नहीं करता है। इससे पहले भी जितने भी नेता हैं, चाहे हेमंत बाबू हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, फिल्म नीति के लिए काम नहीं किया है। बनाया भी तो बाहरियों के लिए। आपको झारखंड के लिए जो है फिल्म के लिए आपको कला, संस्कृति, खेल को लेकर के नीति बनाना होगा। और आज इसी का तो हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाने का ही उद्देश्य है कि हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, हमारी यादें रहेगी। मतलब फिल्म, बुक, किताब, इस मामले में कभी काम नहीं किया इन्होंने। और फिल्म का जो नीति हम बनाएंगे, यहाँ की भाषा, संस्कृति के साथ साथ जितने भी शहादत हुए हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुधू भगत, तेलंगा खड़िया, चाहे जितने भी बने हैं, हम स्पेशल पैकेज देके फिल्म बनाएंगे ताकि हमारी विरासत का आने वाला पीढ़ी देखेगा कि झारखंड में आदिवासी कितने योद्धा थे, मूलवासी कितने योद्धा थे। जोहार, यह साल चुनावों का है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, 2 महीने का समय बचा है, और पार्टी के तौर पर एक नया पार्टी का आगमन हुआ है, तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है। झारखंड में भी आगमन हो गया है। पूरे देश के आदिवासी आशा भरी उम्मीदों से देख रहे हैं और उम्मीद भरा नज़रों से देख रहे हैं। हम बात करने वाले हैं भारत आदिवासी पार्टी का एक नया पार्टी के रूप में उभरा है, जो कि झारखंड में भी आगमन हो गया है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में आपने देखा कि प्रेम शाही मुंडा, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी नेता के रूप में उभरे, प्रेम शाही मुंडा एक ऐसा नाम जो राजधानी रांची के सड़कों पर जमीन बचाने के लिए कई आंदोलन कर चुके हैं। पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी के रूप में उभरे। राजकुमार रौत से भी मुलाकात हुई और इन्हें झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। नया पार्टी का जिम्मेवारी सौंपी गई है। फिर क्या कुछ कारण है भारत आदिवासी पार्टी की ओर आप गए? आपके बहुत सारे सवाल हैं कि भाई पहले आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, अब आप भारत आदिवासी पार्टी बना करके आप कार्यक्रम को करेंगे। और आपकी सवाल और भी है कि कैसे यहाँ के पार्टियों से अलग करेंगे, अलग कार्यक्रम करेंगे। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे केंद्रीय कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहन लाल रौत से, और राजकुमार रौत जो हमारे माननीय सांसद हैं, और कांति भाई रौत हैं, और तमाम प्रसून मसार हैं, बबीता कच्छप हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमको राज्य का एक
अध्यक्ष के रूप में हमको सुपुर्द किया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड की जो भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू पार्टी हो, इसे अलग करेगी। क्योंकि आज हमें भारत आदिवासी पार्टी लाने की क्या ज़रूरत पड़ी और देश में भारत आदिवासी पार्टी को क्यों बनाया गया, इसका मतलब साफ है। जब जयपाल सिंह मुंडा के समय से झारखंड पार्टी बना था, उस कार्यकाल से लेकर अभी तक देखिए सभी समाज ऊंचाई पर चले गए, लेकिन आदिवासी समाज की हालात गंभीर से होते जा रहा है। झारखंड के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि रोज पलायन कर रहे हैं, उनका स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाया, जिस कारण लोग दर दर भटक रहे हैं अन्य प्रदेशों में। धर्म कोड के सवाल को लेकर के अभी तक लागू नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय बहस पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे संसद ने राजकुमार रोत ने दिखा दिया कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए कैसे धर्म कोलम मिले। इस बात को आवाज़ गूंज रही है। इससे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में संसद हुआ करते थे, बीजेपी के हुआ करते थे, कांग्रेस के हुआ करते थे, सुखदेव से भगत छोड़ करके कोई इस प्रखर रूप से बात को नहीं रखा। ट्राइबल सप्लान की पैसा जो है खर्च नहीं हो रहे हैं, समता जजमेंट पर आप लागू नहीं कर रहे हैं झारखंड में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समता जजमेंट के आधार पर वहाँ की सरकार नियम बनावे। आज तक कोई पार्टी ने चिंतन नहीं किया। हमारे कारोबार के अधिकार, जो नौकरी नहीं करना चाहता है यहाँ के आदिवासी मूलवासी, उसके लिए आप लोन की प्रक्रिया को डेवलप नहीं किए, उसके लिए अलग टेंडर में प्रोविज़न करने की बात कही थी हेमंत सोरेन ने, वो समाधान नहीं किया। भाषा संस्कृति पर आपने काम नहीं किया, शिक्षा पर काम नहीं किया, छोटे छोटे उद्योग पर काम नहीं किया, आप खेती बाड़ी पर काम नहीं किया, एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपको ध्यान नहीं दिया। तो ये जितने भी पार्टियां हैं झारखंड में, भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल अलग काम करेगी और संपूर्ण क्रांति करेगी, चाहे वो कृषि के संदर्भ में हो, शिक्षा के संदर्भ में हो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में हो, या आदिवासी और मूलवासी के संदर्भ में जो भी नीतिगत फैसले होंगे हम लोग अलग करके दिखाएंगे। यही पार्टी को उद्देश्य को लेकर के झारखंड की जनता के बाद अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे और हम साबित करना चाहते हैं, मिलकर पत्थर साबित करना हम चाहेंगे कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी ही विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। यानी कई छूटे हुए जो मुद्दे हैं, जो नीति नियम नहीं बने हैं, चाहे फिल्म नीति का हो, हम लोग तो अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करते हैं। हमने वार्ता किया यहाँ के झारखंड के युवा कलाकारों का, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, भाषा का भी होता है, लेकिन आज तक झारखंड के फिल्म नीति नियम नहीं बना पाया है कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों का योगदान हो सके, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। तो क्या कहेंगे इन जो मुद्दे हैं, क्या भारत आदिवासी पार्टी ऐसे नीति नियम बनाएगी? बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। आदिवासी का तो जीवन ही खेल, कला, संस्कृति पर है और यहाँ का कलाकार अपने विवेक से फिल्म बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, कोई सहयोग नहीं करता है। इससे पहले भी जितने भी नेता हैं, चाहे हेमंत बाबू हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, फिल्म नीति के लिए काम नहीं किया है। बनाया भी तो बाहरियों के लिए। आपको झारखंड के लिए जो है फिल्म के लिए आपको कला, संस्कृति, खेल को लेकर के नीति बनाना होगा। और आज इसी का तो हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाने का ही उद्देश्य है कि हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, हमारी यादें रहेगी। मतलब फिल्म, बुक, किताब, इस मामले में कभी काम नहीं किया इन्होंने। और फिल्म का जो नीति हम बनाएंगे, यहाँ की भाषा, संस्कृति के साथ साथ जितने भी शहादत हुए हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुधू भगत, तेलंगा खड़िया, चाहे जितने भी बने हैं, हम स्पेशल पैकेज देके फिल्म बनाएंगे ताकि हमारी विरासत का आने वाला पीढ़ी देखेगा कि झारखंड में आदिवासी कितने योद्धा थे, मूलवासी कितने योद्धा थे। तो जितने भी हम कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र में हो, कला, संस्कृति, भाषा, फिल्म, कारोबार का अधिकार,
छोटे छोटे उद्योग का अधिकार, संपूर्ण क्रांति करने का काम करेंगे, ताकि जितने भी पार्टी 23 वर्षों से ठगा है हम आदिवासी मूलवासियों को, उसके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और अपने घोषणा पत्र में भी कहेंगे और लिखेंगे कि जो काम नहीं हुआ है और करेंगे भी 2 महीना में क्या करेगा भाई। पेशा कानून लागू नहीं किया, हाईकोर्ट ने अभी निर्देश दिया है, अभी भी लागू नहीं करेगा तो जन आंदोलन तेज करेंगे। और ये हमारा चुनाव नहीं होगा, एक जन आंदोलन होगा, राजनीतिक जन आंदोलन होगा। इसके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और साबित करेंगे क्या विश्वास हमें है सिंह मोंगा और धर्मेश से। इन लोग कोई काम नहीं किया, पाप लगेगा इन लोग को। मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस लोगों को कि आदिवासियों के गरीब आदमी का इन लोग आह लगेगा, क्योंकि अभी तक काम नहीं किया है, 23 वर्ष में ठगा है। सच्चाई और मूल्यों की राजनीति भारत आदिवासी पार्टी करेगा और हम ये कह नहीं रहा हूँ, आने वाला समय में देखने को मिलेगा। लगातार कहीं न कहीं अभी चुनाव आता है और कहीं न कहीं कई बार आदिवासियों के मुद्दे को उठाया जाता है और सत्ता में आती है हर सरकार, और कहीं न कहीं आदिवासियों को केवल मुद्दों में ही समेटा जाता है। आखिर क्या कारण है कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, चाहे पेशा कानून हो या फिर यहाँ के रांची के नदी नाला तालाब का जो अतिक्रमण हो रहा है, बीच में हाईकोर्ट हस्तक्षेप करती है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे कि सरकार जो चल रही है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, विकास की इच्छा शक्ति नहीं है। इसको सिर्फ मलाई खाने के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, मलाई खाना है, टाइबर सब प्लान को खर्च नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और विभिन्न उद्योगपतियों और एजेंटों के माध्यम से दलाल तबके के लोगों से पैसा लेके चुनाव लड़ना है। और धनानंद जैसे लोग जैसे चाणक्य के समय में थे, वैसा ही जो है नशा करके इनको सत्ता को जो है 5 साल फिर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरे आदिवासी मूलवासी को झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार एक बुड़बक के तौर पर देख रही है, हल्के ढंग से हम लोग को समझ रही है और आदिवासी को भी हल्के ढंग से समझ रही है। ये समझने की भूल न करें। आदिवासी अपने कहता नहीं है, शर्म से, लज्जा है, लेकिन पहले जैसा अब आदिवासी नहीं रहा। यही बात को हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ जाकर के जनता के बीच जाएंगे और जितने भी छूटे हुए मुद्दे हैं, जो काम करेगा भी नहीं, 2 महीना में क्या कर लेगा। स्थानीय नियोजन नीति बनाया नहीं, नौकरी नहीं लगा नहीं पा रहा है, तो सभी मुद्दे को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखने को मिलता है कि सब कोई भी पार्टी नहीं है आदि मुद्दे पर। हम आदिवासी मुद्दे इसलिए बात करते हैं कि इससे बड़ा अत्याचार यदि है तो आदिवासियों का हुआ है। आप देख लीजिए हाल में पाकुड़ में जो है कैसा पुलिसिया दमन हुआ, रात में जा कर के छात्रों को मारा गया, सरकार चुप नहीं है, जवाब नहीं दिया गया है, सरकार की बयान नहीं आ रहा है। आप सरकार क्यों बनाए हो भाई? जिसे वोट लेते हो उसे लाठी खिलवाते हो। और डेमोग्राफी की बातें आ रही है, डेमोग्राफी की बात एक नहीं है, इसमें से बिहारी लोग भी आया है बाहर से और मुसलमान लोग भी आया है। और हम देखते हैं, हम तो ज़मीन पर काम करते हैं, ज़मीन बचाने का काम करते हैं, देखते हैं कि गैर आदिवासी लोग पूरा ज़मीन को छीनना चाहता है। यानी माटी रोटी बेटी, जिसके लिए भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, कहीं ना कहीं 100वीं सदी पहले अगर जाएंगे तो केवल आंदोलन और अंग्रेज सरकार को बैकफुट पर लाकर नीति नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या माटी रोटी बेटी के लिए वर्तमान में भी कई चुनौतियां हैं, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को एक उम्मीद भरा नज़रों से आप लोग देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कमान भी दिया गया है, क्या कहें? वही आंदोलन शुरू करना होगा। बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के भाई 1855-56 के समय में जो कहा था अंग्रेज़ों ने कि बाहरियों माटी छोड़ो, अभी भी हमें भारत आदिवासी पार्टी को कहना होगा कि लुटेरे बाहरियों माटी छोड़ो। क्योंकि डेमोग्राफी जो आ रहा है वो हम आदिवासियों के बेटी बहनों को जो फंसा करके उसको मुखिया बनाता है, इस्तेमाल करता है। और इसके लिए हम भारत आदिवासी पार्टी की नियम बनाएगी कि जो गैर आदिवासी से महिला शादी करेगा उसके लिए हम आरक्षण समाप्त करने का। आप शादी करो, नीचे डेमोक्रेसी है, लेकिन आदिवासी अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा अधिकार परंपरा से आ रहा है।
जब नियम कानून नहीं बने तो उस समय से आ रहा है, और पेशा कानून के तहत यदि लागू होता है तो नियमावली में भी डालेंगे ये सब कि ग्राम सभा को शक्ति मजबूत करते हुए जो गैर आदिवासी से शादी करते हैं तो स्वतः उसका समाप्त किया जाए आरक्षण। क्योंकि देख रहे हैं कि डेमोग्राफी अब पाकुड़ का ही समाप्त नहीं हुआ, टाटा का समाप्त हो गया, रांची का समाप्त हो गया। देखिए, इसके लिए दोषी कहीं न कहीं सरकार है और समाज भी है, जो हमारे संगठन चलाते हैं, जैसे डोकलोक सोहर चलाते हैं, मानकी मुंडा संघ चलाते हैं, सरना समिति चलाते हैं, माझी परगणित चलाते हैं। इसको मजबूत करना होगा, क्योंकि हम दोष तो देते हैं दूसरे को, लेकिन सबसे बड़ा दोष कहीं हम भी हैं। आज सादा पट्टा से ज़मीन बेच रहे ज़मीन दलाल लोग। जब हम ज़मीन बचाने जाते हैं तो हमारा समाज का ही लोग बोलता है कि छोड़ दीजिए ज़मीन को। तो बहुत चीज़ों को लेकर के आदिवासी दर्शन के साथ काम करना पड़ेगा। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बातें आ रही है कि डेमोक्रेटिक राइट कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके लिए सभी पहलुओं पर हम लोग आदिवासी पार्टी के मामले पर काम करेंगे। कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, कला संस्कृति खेल क्षेत्र हो, छोटे छोटे उद्योग क्षेत्र हैं। आदिवासी व्यापार नहीं बनना चाहता है तो आदिवासी व्यापार करने के लिए उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा ट्राइबल प्लान के तहत, और इसको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और लगेगा कि भारत आदिवासी पार्टी सामाजिक आधारित पार्टी है, वो समाज को लेकर चलते हुए राजनीति करती है। इसलिए इसके जितने भी जन मुद्दे हैं उसको सभी छूने का काम करेंगे। और अपने चुनावी एजेंडा में भी हम लोग इस बातों को रखेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी से कहीं बेटर भारत आदिवासी पार्टी है। अभी थे प्रेम शाही मुंडा, जो जिन्हें भारत आदिवासी पार्टी का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और भी हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ के झारखंड के विभिन्न मुद्दे को लेकर, खासकर झारखंड जो हमेशा कला संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। और कहीं न कहीं झरनों का शहर रांची को कहा जाता है, कहीं न कहीं युवाओं में काफ़ी टैलेंट देखा जाता है। तो यहाँ के युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी सत्ता पर आएगी तो उससे पहले तो हमारी एजेंडा में डालेंगे, क्योंकि देखिए हमारा मुख्य जो हमारी समस्याएं हैं, आदिवासियों का धर्म और ज़मीन, कला संस्कृति, खेल और संवैधानिक अधिकार। यदि हम नाचेंगे गाएंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जो आदिवासियों की परंपराएं रही है, भाषा को संवर्धन करने के लिए नियम बनाएंगे। हमारी कला संस्कृति को संवर्धन के लिए हम लोग कानून बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो खेल है, फुटबॉल खेल हुआ, हॉकी खेल हुआ, या कोई भी आदिवासी समाज में खेलते हैं, देखते हैं, उसके लिए विशेष हम लोग पैकेज की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अभी देखते हैं कि खूंटी के क्षेत्र में अनेक लोग माड़ भात खा करके जो है ओलंपिक चला जाता है और आके माड़ भात खाता है, उसको सरकार सुविधा नहीं देती है जी। टिकट की भी व्यवस्था नहीं करती है। उसका जो आर्चरी है, जिसका वो उसका वेपन कहा जाता है, वो भी व्यवस्था नहीं करती। उसके लिए स्पेशल पैकेज अरबों रुपये का हम लोग व्यवस्था करेंगे जी। हम लोग यदि जाते हैं तो इस लड़ाई तो हमारा यही है। हमें झारखंड के संदर्भ में हमें लगता है कि 23 वर्षों में जो काम नहीं हुए हैं, तो हमें लगता है कि संपूर्ण क्रांति करना पड़े, संपूर्ण विभागों को लेते हुए इसको हम लोग काम करेंगे, ताकि आदिवासी ही नहीं, यहाँ के मूलवासी जो लोग हैं, जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है, भारत आदिवासी सबके लिए काम करेगी, नीतिगत फैसले काम करेगी और क्रांतिकारी के रूप में काम करेगी, ताकि दुनिया देखेगा, दुनिया के एक नंबर 1 झारखंड स्टेट बनाने का काम करेंगे। आज झारखंड एक चरागाह बन गया, बदनाम स्टेट कर दिया है इसको एक अग्रणी विकसित स्टेट के रूप में हम इसको साबित करेंगे। क्योंकि जो भी सत्ता के लोग आते हैं सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। बाहर में हल्ला है, जाओ ज़मीन लेना है तो झारखंड चले जाओ, झंडा गाड़ो कब्जा हो जाएगा, राजनीति करो कब्जा हो जाएगा। तो ये जो लोभी की जो पार्टियां चल रही है, पूंजीपतियों की जो पार्टी चल रही है, ये मूल्यों की राजनीति होगा और आदिवासी मूलवासी की राजनीति यहाँ पर विकास के आधार पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सर्वांगीण विकास का काम करेंगे और अपनी राज्य और स्टेट को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करके संकल्प लेने का। एक ये वोट ही नहीं, हमारा जो चुनाव होगा एक आंदोलन का रूप लेगा और आंदोलन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
पलायन को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि तमाम नीतियां नियम बनाई गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिख रही है, चाहे वह 60-40 हो या फिर 70% आरक्षण हो तमाम निजी क्षेत्रों में। आप लोग चयनित होते हैं तो क्या पलायन को लेकर वहाँ पर बातों को रखेंगे विधानसभा में? देखिए, पलायन क्यों हो रहा है? जब आपके बीच रोज़गार का साधन नहीं है इसलिए पलायन हो रहा है, तो हम सबसे पहले रोज़गार ठीक करेंगे। जिसको नौकरी मिलेगा उसको नौकरी देंगे, और जिसको नौकरी नहीं करना चाहता है तो उसको व्यापारिक ढंग से विशेष हम लोग प्रोविज़न करेंगे। जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने कहा था 25 करोड़ का लोन देंगे, लेकिन नहीं किया। हम 25 करोड़ 50 करोड़ हम लोग देने का काम करेंगे और ग्रांटर गवर्नमेंट बनेगी। तो ऐसे सभी मुद्दों को लेकर के, चाहे पलायन हो, चाहे हमारे श्रम एक्ट के तहत जितने भी आते हैं लेबर के लोग, उसके लिए करेंगे, नौजवानों के लिए करेंगे। तो हम समझते हैं जहाँ नौकरी दी जाएगी नौकरी देंगे, जहाँ पर वो लायक नहीं है तो व्यापारिक तौर पर उसके कारोबार का अधिकार को समायोजन करते हुए हम लोग काम करेंगे, ताकि कोई पलायन ना करे, रोज़गार नहीं मिले, गांव में रोज़गार हम लोग देने का काम करेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा चुनौती है। अभी तो नई पार्टी है, अभी संघर्ष करेंगे, देखते देखते जाइए क्या होता है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है सिंहभोंगा और धर्मेश से कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में बहुत अच्छा करेगी, एक मील का पत्थर साबित होगी झारखंड की राजनीति में। और अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से, कि जितने भी आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, आदिवासी नौजवान हैं, आदिवासी संगठन हैं, कि आप चाटुकार छोड़ें, दूसरे का झंडा ना ढोएं, आप अपनी पार्टी में आकर के अपनी सामाजिक और विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए आगे बढ़ें और समाज को ऊंचाई करने का काम करें। आपको झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप कैसे लोगों को टिकट की व्यवस्था करेंगे और कहां से खड़ा होंगे इस बार भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम लोगों ने अभी, हम समझते हैं कि सभी सीटों पर अभी संघर्ष जारी है और प्रयास करेंगे जहां पर हमारी आदिवासी सीटें हैं और 2-4 जनरल सीट में ही हैं, उसके लिए हम लोग का तय चल रहा है। और हमारा जो चयन समिति होगा, जो हमारा देखेंगे स्क्रीनिंग कमेटी होगा, चाहे हम संगठन को बनाएं या उम्मीदवारी दें, वो देखेंगे हम लोग कि हमारा चयन समिति, स्क्रीनिंग कमेटी उसको चेक करेगी कि वो आदिवासी मसले पर समान ज्ञान है कि नहीं, CNT एक्ट की धारा को जानता है कि नहीं, बिरसा मुंडा के सिद्धांतों को जानता है कि नहीं, सिद्धू कानून के सिद्धांतों को जानता है कि नहीं, वीर बुद्धू भगत के सिद्धांतों को जानता है कि नहीं, समता जजमेंट क्या है, पेशा कानून का समान जानकारी है कि नहीं, ट्राइबल सप्लान किससे कहते हैं, देश में कौन सी राजनीति हो रही है। ये सभी चीज़ों को हम लोग ट्रेनिंग करते हुए आगे बढ़ाएंगे, ताकि अन्य पार्टियों से पार्टी हमारा अच्छा हो और मूल्यों की राजनीति हो रहा है ये जनता को विश्वास दिलाएंगे। तो हमारा जो है सामूहिक फैसले, सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। नाम अगर लेना चाहूँगा तो 28 विधायक हैं, आप जानते होंगे, RC सीट से जाते हैं, लेकिन आप भी शायद नाम नहीं जानते होंगे। क्या इन्हें यहाँ के झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में उतना जानकारी नहीं रहता है, इसलिए ज़मीन से जुड़े सवाल नहीं करते हैं विधानसभा में? क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के जो नेता है ना, वो कांग्रेस पार्टी आधारित काम करते हैं, मुक्ति मोर्चा आधारित काम करते हैं, BJP आधारित काम करते हैं, उनका आदिवासी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि 1-2 विधायक छोड़ करके कभी भी आदिवासी मुद्दे, ज़मीन का बात हो कि ज़मीन लूटी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर विधायक MP ज़मीन की दलाली में लिप्त हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं ज़मीन के मामले पर जेल चले गए। देखिए, अब जेल गए ज़मीन के मामले पर, लेकिन अभी भी उनको सूद नहीं है कि ज़मीन के मसले पर नीतिगत टास्क फोर्स अभी तक नहीं बना है। कितने ज़मीन लूटी जा रही है, रोज़ माफिया ज़मीन बेच रहा है, रोज़ ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और डंके की चोट के साथ जो है आदिवासियों पर छाती में चढ़ के जो है कब्जा किया जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी विधायक हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे विकास मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे जो हो, सब जो है चाटुकार है। इनको आदिवासियों की हित के नहीं चाहिए। इनको जो कॉरपोरेट घराना इनको जो मदद करेगा उसके लिए काम करेंगे। इसलिए मूल्यों की राजनीति भारत आदिवासी पार्टी करेगी। और देखिए आने वाला समय क्या होता है, ये आप समय देखेंगे। हमारी कार्यप्रणाली क्या करता है, हम लोग की जो एक्शन प्लान क्या करता है,
वो हम बताएंगे कि क्योंकि अभी पूरे एजेंडा बन रहे हैं और हम लोग का कल से ही चाईबासा दौरा हो रहा है। 11 तारीख को हमारा सम्मेलन है। इस महीने में हम समझते हैं 30 विधानसभा का टारगेट है कि इस महीने में हम लोग पूरा सम्मेलन कर दें और कार्यकर्ताओं को बोल दिए अंडरग्राउंड टोला कमेटी ग्राम कमेटी बनाओ और ये आदिवासी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक सत्ता पर हम लोग आना है। और एक क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के, क्योंकि यहाँ पर तमाम मुद्दे ही रह जाते हैं, इसलिए हम वार्ता कर रहे हैं तमाम, ताकि कोई मुद्दे छूट न जाए। देखा जा रहा है लाखों केस पेंडिंग है आदिवासियों के, खासकर ज़मीन, और दूसरा चीज़ कोर्ट फीस बढ़ गया है और कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है वर्तमान सरकार जो आदिवासी सरकार कही जाती है। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है क्या उसको अविलंब रोक लगाएगी अगर वो सत्ता में आती है तो? यदि भारत आदिवासी पार्टी सत्ता में आती है या नहीं भी आती है, दो विधायक ही बन जाते हैं क्यों ना, और सत्ता में आती है तो सबसे पहले कोर्ट फीस को हटाएंगे। आदिवासी निःशुल्क लड़ेगा, क्या बोलते हैं, अपना ज़मीन के मामले को लेकर के सरकार देगी पैसा उसको और वकील भी देगी। एक टास्क फोर्स तैयार करके पूरे स्टेट में आयोग बनाएगी जिसमें आदिवासी ज़मीन को स्वयं सरकार लड़ेगी और दिलाएगी। और हम तो चाहते हैं कि डीसी को जितना पावर दिया गया है, सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर, आदिवासी ज़मीन बचाने के लिए कस्टोडियन है, तो हम अलग से आयोग बनाएंगे, वहाँ भी डीसी बनाएंगे। डीसी से पदाधिकारी रहेंगे और जो जज, रिटायर्ड जज के लोगों को रख करके हम उसको ज़मीन बचाने का काम करेंगे और ज़मीन के लिए पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क, और ट्राइबल सप्लान के विशेष बजट का प्रयास करेंगे। और हम हेमंत बाबू को तो जो कोर्ट फीस बढ़ाए तो जानबूझ के बढ़ाए, कोई माफिया बोला होगा कि कोर्ट फीस बढ़ा दीजिए, कोई आदिवासी जो है ज़मीन के मामले में लड़ने ही नहीं आएगा। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जब आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी सत्ता में आएगी तो ज़मीन मसले तो है ही, जितने भी मसले आएंगे हम नीतिगत फैसले लेकर के जो आसान तरीका होगा उसके लिए काम करेंगे। और एक सवाल रहेगा दादा, स्थानीय स्वशासन का रीढ़ ग्राम सभा, जिसको न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा की बैठक आप भी देखते होंगे शायद, और हर जगह बैठक भी होती है, पेड़ों के छांव पर होती है या फिर कोई वैसे मैदान पर होती है जिसमें उसका कोई और न होता है ना छोर होता है। तो क्या ग्राम सभा का एक भवन होगा? क्या भवन बनाने में आप लोग सहयोग करेंगे, मुद्दों को रखेंगे? देखिए, उसी का पेशा कानून अभी माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो हम लोग का ग्राम सभा पेशा कानून के तहत लागू होगा, जिसमें से 5वीं अनुसूची को टेक करने के लिए कहा गया है पेशा कानून के नियम में कि 5वीं अनुसूची को टेक करते हुए काम करना है। तो जानबूझ करके जो है सरकार देना नहीं चाहती, क्योंकि ग्राम सभा की शक्तियाँ देगा, पंचायत का अधिकार गांव में देगा, तो 29-32 अधिकार गांव में होंगे, चाहे वहाँ टेंडर होगा, छोटी मोटी बालू का घाट मतलब ग्राम पंचायत करेगी, और जितने भी ज़मीन की समस्या के समाधान ग्राम पंचायत करेगी, सभी समस्या यहाँ आएगा। तो पेशा कानून यदि लागू होता है तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों को, लेकिन सरकार अभी नहीं कर रही है, तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, और नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन को राजनीतिक रूप से तेज करने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि ग्राम सभा का पावर इसलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि कोर्ट पे वो केस आ जाए और पेंडिंग ही रह जाए और आदिवासियों को न्याय न मिले? क्या ऐसी ही साजिश चल रही है क्या झारखंड में? यही षड्यंत्र चल रही है झारखंड नहीं, पूरे देश में। जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, कैबिनेट बनती है, तो उनकी पावर यदि ग्राम पंचायत में सब चला जाएगा तो उसके पास रहेगा क्या? इसीलिए चालाक लोग हैं कि हम सभी की चीज़ दे देंगे तो मेरे पास रहेगा क्या। लेकिन हम भारत आदिवासी पार्टी मूल्यों की राजनीति करते हैं और आदिवासी समाज, आदिवासी मूलवासी समाज की राजनीति करते हैं। हम यदि लागू नहीं होता है पेशा कानून, तो आने वाला समय जितने भी अधिकार होगा वो ग्राम में देंगे, क्योंकि ग्राम में सड़क, पुल, पुलिया सब ग्राम पंचायत बनाएगा, ताकि एक देश में स्वतंत्र लोकतंत्र डेवलप होगा और देश मजबूत होगा, और राज्य मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। तो इसलिए जो ग्राम सभा की शक्ति का बहाल, ग्राम पंचायत की शक्ति बहाल करने के लिए जो भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग करेंगे, चाहे वो सदन में, चाहे रोड पर। चलिए दादा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अभी थे
आदिवासी नेता के रूप में उभरे झारखंड से, जिसको भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, प्रेम शाही मुंडा। एक ऐसा नाम जो राजधानी रांची के सड़कों पर ज़मीन बचाने के लिए कई आंदोलन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी के रूप में उभरे। राजकुमार रौत से भी मुलाकात हुई और सभी पूरे देश के आदिवासी कहीं ना कहीं और आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित का पार्टी भारत आदिवासी पार्टी एक नया पार्टी के रूप में उभरा है, जो देश के तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है और कहीं ना कहीं झारखंड में भी आगमन हो गया है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। फिलहाल झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आदिवासियों को मुद्दे में ही फंसा कर रख दिया जाता है। यही कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी और उन मुद्दों को एक धरातल पर लागू कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, जैसा इन्होंने कहा। फिलहाल इतने देर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।